तुम्हारे शरीर में फिर कभी बीमारी नहीं होगी। बस एक चीज खानी होगी। वही चीज कौन सी है, ये आज की बौद्ध कहानी की मदद से हम जानेंगे। तो चलिए दर्शकों, कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आजकल के इस भाग दौड़ भरे जीवन में हर कोई अपना शरीर बलशाली बनाना चाहता है। वह अपने आप को ऊर्जावान बनाना चाहता है और इसके लिए वह सुबह सुबह या शाम को जिम भी जाते हैं और तरह तरह की दवाइयों का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन इसके बाद भी ना जाने क्यों उनका शरीर उतना शक्तिशाली नहीं हो पाता और ना ही उनके शरीर में वह ऊर्जा आ पाती है। आपके शरीर के भीतर ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाएगा और आपका शरीर देखते ही देखते बलशाली हो जाएगा, क्योंकि यह ऐसी चीजें हैं जो आपके शरीर को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। और इन चीजों का उपयोग जितना हमारे मुनि करते थे और जितने भी राजा महाराजा थे वे सभी किया करते थे, तभी तो वह 80 साल की उम्र तक भी हमेशा ऊर्जावान बने रहते थे। उनका शरीर बलवान रहता था और वह अपने जीवन की वृद्धावस्था में भी किसी भी युद्ध को करने में पूरी तरह से सक्षम थे। तो चलिए फिर जानते हैं कि वह कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें अपनाने के बाद आपका भी शरीर पूरी तरह से बलवान और ऊर्जावान बन जाएगा, जिनका उपयोग करके हम अपने शरीर का वजन बढ़ा सकते हैं, हम अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकते हैं। एक समय की बात है, एक गुरुवर थे। एक दिन उनके पास एक युवक आता है और वह उनसे हाथ जोड़कर कहता है, हे गुरुदेव, मैं आपके पास बहुत दूर से आया हूं। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, कृपया करके आप मेरी समस्या का समाधान करें। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम्हारा इतना दूर आने का क्या कारण है? उन गुरु की इस बात का जवाब देते हुए वो युवक कहता है, हे गुरुवर, देखने में तो मेरे शरीर में आपको कोई कमी नहीं लग रही होगी, लेकिन फिर भी मैं हमेशा थका थका रहता हूं। मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता। मैं जब भी किसी काम को शुरू करता हूं उससे पहले ही मेरा मन हार मान लेता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे शरीर में मानो ऊर्जा ही नहीं बची। अभी तो मेरी उम्र केवल 27 वर्ष की ही है, लेकिन अभी से मेरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी हैं। मैं दिन भर आलस से भरा रहता हूं। मेरा शरीर बीमारियों से घिरा रहता है। मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियों ने घर कर लिया है। इसलिए आज मैं आपके पास आया हूं, क्योंकि मैंने आपके बारे में बहुत सारी बातें सुन रखी हैं। मैंने सुना है कि किस तरह से आप लोगों का जीवन बदल देते हैं, किस तरह से आप लोगों को बलवान और ऊर्जावान बना देते हैं। इसीलिए आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा शरीर पहले से अधिक बलशाली हो जाए और मेरे शरीर में ऊर्जा का संचार हो और साथ ही मुझे कोई बीमारी भी ना हो और मेरा मस्तिष्क अच्छी तरह से कार्य कर सके, किसी भी काम में मन लगा सके। उस युवक की सारी बातें सुनने के बाद वह गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, आज मैं तुम्हें ऐसी 5 चीजें बताने वाला हूं जिसे अपनाकर तुम आसानी से अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकते हो। तुम्हारा शरीर ऊर्जा से भरपूर हो जाएगा और तुम्हारा मन भी हर काम में लगेगा। आज जो भी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि इनका नियमित रूप से उपयोग करने से ना तो तुम्हें कोई बीमारी होगी और ना ही तुम्हें थकान महसूस होगी, बल्कि तुम पूरे दिन ऊर्जा से भरे रहोगे और तुम्हारा मस्तिष्क भी अच्छी तरह से कार्य कर पाएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें उन 5 चीजों के बारे में बताऊं, उससे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि आखिर हमारे साथ यह तकलीफ क्यों होती है, हम में से अधिकांश लोगों को यह समस्याएं क्यों होती हैं। इतना कहकर वह गुरुवर उस युवक को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर तुम्हारे भीतर यह समस्याएं क्यों हैं। आगे वह गुरुवर कहते हैं, बेटा, हमारा शरीर पोशाक तत्वों से बना है, फिर चाहे वह कोई भी अंग क्यों ना हो। हमारी मांसपेशियां भी पोशाक तत्वों से ही बनती है और अगर पोशाक तत्वों की शरीर में कमी रहती है तो आपके शरीर के प्रति हर एक अंग पर इसका प्रभाव अवश्य देखने को मिलता है। इसीलिए यदि तुम स्वस्थ रहना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारा शरीर ऊर्जावान बना रहे, तुम शक्तिशाली रहो, तो इसके लिए आपको पर्याप्त मात्रा में पोशाक तत्व तो लेने ही होंगे। इस पर वह युवक उन गुरुवर की बात काटते हुए कहता है, हे गुरुवर, परंतु हमें यह पोशाक तत्व किस तरह से प्राप्त होंगे? इस पर वह गुरुवर मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, बेटा, जब व्यक्ति को यह पता ही नहीं होता कि पोशाक तत्व किन औषधि से मिलता है तो वह इनसे वंचित रह जाता है। हो सकता है तो हमारे शरीर की मरम्मत करने का काम भी करता है और इन्हीं से हमारे शरीर का विकास होता है। इसलिए अब जो भी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि इससे तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। इतना कहकर वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, यह जो हमारी धरती है ये हमें बहुत ही कम पैसों में ऐसी चीजें उपलब्ध करवा देती हैं जिनको कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी बहुत आराम से खरीद सकता है।
और यहीं से हमें वो औषधियां भी मिलती हैं जिनसे हमारे शरीर को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। आगे गुरुवर उस युवक को कहते हैं, बेटा हमारे शरीर में पोषक तत्वों का निर्माण 2 तत्वों से होता है जिसे हम अमीनो कहते हैं। ये अमीनो अम्ल जब जुड़ता है तो इसकी एक और इसके जुड़ने से हमारे शरीर में पोषक तत्वों का निर्माण होता है। और ये जो अमीनो अम्ल होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहले वो होते हैं जिनको आपका शरीर अपने आप ही बना लेता है, और दूसरे वो जो आपको आपके आहार से प्राप्त होते हैं। इसलिए एक बात अवश्य ध्यान रखना कि जो भी आप आहार करते हैं, यदि उसके अंदर अमीनो अम्ल नहीं होते तो आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के तत्व की कमी हो जाती है, जिसका असर आपके शरीर पर भी पड़ता है, और इसके फलस्वरूप आपका शरीर भीतर ही भीतर कमजोर होने लगता है और आप थके थके महसूस करने लगते हैं। और इस अवस्था में किसी भी काम को करने में आपका मन नहीं लगता और आपके शरीर की हड्डियां भी कमजोर होने लगती हैं, जिससे कभी कभी हमारे शरीर की हड्डियों में हमें दर्द भी महसूस होता है, और साथ ही हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो भी ढीली पड़ने लगती हैं, और हमारे शरीर की ऊर्जा भी खत्म हो जाती है। चेहरे की चमक चली जाती है, हमारे बाल सफेद हो जाते हैं, आंखों की रोशनी भी कम होने लगती है। इसलिए इनका संतुलन हमें बनाकर रखना चाहिए। यदि इनका संतुलन बिगड़ा तो आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी और फिर हम तरह तरह की बीमारियों से गिर जाएंगे। आगे वह गुरु उस युवक से कहते हैं, इसलिए इन सब का संतुलन बनाए रखने के लिए अब जो चीजें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसका नियमित रूप से इस्तेमाल करना होगा, तभी वह चीजें तुम्हारे शरीर को ऊर्जावान और बलवान बना पाएंगी। आगे वह गुरु उस युवक को पहली चीज बताते हुए कहते हैं, बेटा आप चाहे कितना भी आहार क्यों ना खा लो, लेकिन आपको वो पोषक तत्व नहीं मिल पाएगा जो आपको पनीर से मिलता है। आयुर्वेद में पनीर को पोषक तत्वों का खजाना कहा जाता है। पनीर आपको सामान्य से लेकर गंभीर शारीरिक समस्याओं से भी बचाता है, क्योंकि इसके अंदर तरह तरह के पोषक तत्व हमें मिलते हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, सॉलिड और भी तरह तरह के पोषक तत्व जो एक गर्भवती महिला और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। पनीर में मौजूद विटामिन डी और कैल्शियम आपको कैंसर के खतरे से बचाते हैं, और इसमें मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस जिसकी मदद से आपकी हड्डियों को मजबूती मिलती है, और साथ ही साथ पनीर खाने से दिल की बीमारियों से भी राहत मिलती है। इसमें पाए जाने वाला सेलेनियम नामक एंटीऑक्सीडेंट लंबे समय तक आपको जवान बनाए रखता है, आपको भीतर से पूरी तरह से स्वस्थ रखता है, जिससे आप ऊर्जावान बने रहते हैं और बीमार नहीं पड़ते। आगे वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, पनीर में मौजूद पोषक तत्व शरीर को न केवल ऊर्जा देते हैं बल्कि वह हमारे शरीर के मांसपेशियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह आपकी मांसपेशियों को पहले से मजबूत बनाते हैं या उनकी मरम्मत करते हैं, और साथ ही पोषक तत्व हमारे वजन को संतुलित रखने में भी हमारे लिए बहुत मददगार साबित होते हैं। इसलिए तुम्हें आज से ही रोजाना 100 ग्राम पनीर खाना चाहिए, और 100 ग्राम पनीर के अंदर तुम्हें 20 ग्राम पोषक तत्व मिल ही जाएंगे। तुम चाहो तो पनीर को यूं ही कच्चा भी खा सकते हो, या फिर तुम चाहो तो इसे गाय के घी में थोड़ा सा पकाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर तुम चाहो तो इसकी सब्जी बनाकर भी इसे उपयोग में ले सकते हो। आगे वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा यदि तुम चाहो तो पनीर खुद घर पर ही बना सकते हो। इसके लिए तुम्हें एक बर्तन में थोड़ा सा दूध लेना होगा और उसे अच्छे से गर्म करना होगा। उसके बाद उसमें नींबू की 2-3 बूंदें डालकर कुछ देर के लिए उसे हल्की आंच पर पकाना होगा। यदि आप घर पर ही पनीर बनाएंगे और यह शुद्ध होगा तो यह आपके लिए और भी ज्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि घर पर बनाया हुआ पनीर ताजा भी होता है और इसमें कोई मिलावट भी नहीं होती, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। आगे वह गुरुवर उस युवक को दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं, सोयाबीन। सोयाबीन में कई प्रकार के अमीनो अम्ल भी पाए जाते हैं जो हमारी शरीर के मांसपेशियों और हड्डियों को स्वस्थ रखने में हमारी मदद करते हैं। सोयाबीन को फाइबर का बेहतरीन स्रोत माना जाता है। यदि आप सोयाबीन का केवल 1 कप इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपको करीब 10 ग्राम तक फाइबर मिल जाएगा, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। जो लोग शाकाहारी होते हैं उनके लिए सोयाबीन एक वरदान है, क्योंकि जो लोग मांस का प्रयोग करते हैं, जो लोग मांस का सेवन करते हैं, उन्हें उतना पोषक तत्व नहीं प्राप्त होता जितना कि एक शाकाहारी व्यक्ति को सोयाबीन का सेवन करने से होता है। सोयाबीन में हमें पोषक तत्व के साथ साथ आयरन भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जिससे आपके शरीर के अंदर खून की कमी कभी नहीं होती। सोयाबीन फैट्स का बहुत ही बेहतरीन स्रोत है।
इसमें जरूरी ओमेगा से ओमेगा 3 भी पाया जाता है। यह दिल की सेहत के लिए बहुत लाभकारी होता है और यह हमारे शरीर के भीतर कई सारी बीमारियों से लड़ता है और हमारे शरीर को हमेशा स्वस्थ रखने में हमारी मदद करता है। शरीर की दुर्बलता, बालों और त्वचा की तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए सोयाबीन को बहुत कारगर माना गया है। इसका इस्तेमाल करने से आपका शरीर भी पहले से अधिक बलशाली होने लगेगा। सोयाबीन शरीर में नई कोशिकाओं को बनाता है और इसके साथ ही पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत भी करता है। सोयाबीन के सेवन से शरीर में कुछ ऐसे जरूरी हार्मोन निकलते हैं जिससे हमारा मानसिक संतुलन पहले से बेहतर होने लगता है। सोयाबीन के सेवन से हमारी हड्डियां पहले से अधिक मजबूत होने लगती हैं और इसके लगातार प्रयोग से आपका रक्तचाप भी नियंत्रण में रहता है। आगे वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, लेकिन मेरी एक बात और याद रखना, इसका उपयोग केवल 100 ग्राम ही करना, क्योंकि 100 ग्राम सोयाबीन में आपको 36 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा और इतना हमारे शरीर के लिए बहुत है। इसके लिए तुम्हें पहले सोयाबीन को थोड़ी देर पानी में भिगो कर रखना है और पानी में भीगने की वजह से जब वह नरम हो जाएगा तब तुम आराम से उसका सेवन कर सकते हो। आप चाहें तो इसे कच्चा भी खा सकते हैं या फिर इसकी सब्जी बनाकर भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। आगे वह गुरुवर उस युवक को तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं, अंकुरित दाल का प्रयोग करो। दाल में आपको हरी मोड़ की दाल, मोड़ के छिलके वाली दाल और चने की दाल का भी सेवन करना है। ये तीनों ही पोषक तत्वों का बहुत अच्छा स्रोत है। इन तीनों में आपको भरपूर मात्रा में फाइबर मिल जाता है। जब आपके शरीर में फाइबर अच्छी मात्रा में होता है तो ये आपके पाचन के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। जिन लोगों को कब्ज की समस्या होती है, निश्चित रूप से उन्हें अंकुरित दाल का प्रयोग तो करना ही चाहिए, जिससे उनकी कब्ज की समस्या वह बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी और आपकी आते अर्थात आपका पेट पूरी तरह से साफ हो जाएगा। शरीर में जमीन सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी। इस कारण आपका पाचन तंत्र पहले से बेहतर काम करने लगेगा और आपको अन्य समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाएगा। आगे गुरुवर उस युवक से कहते हैं, जो वस्तु प्रकृति के जितने निकट होती है वह आपकी प्राण शक्ति को उतना ही ज्यादा बढ़ाती है और अंकुरित दालों में जीवन है जो आपकी प्राण शक्ति को बढ़ाते हैं, आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, आपको तरोताजा रखते हैं। और इन तीनों दालों का इस्तेमाल तुम्हें कुछ इस प्रकार करना होगा। पहले तो इन तीनों दालों को पानी में भिगो कर रखना है और करीब 3 घंटों तक इन्हें पानी में यूं ही भिगोए रखना है। उसके बाद उन्हें पानी से निकालना है और सूती कपड़े में बांधकर उन्हें रख देना है और फिर उस सूती कपड़े पर थोड़ा सा पानी छिड़क कर उसे करीब 12 घंटे के लिए यूं ही छोड़ देना है। और इन 12 घंटों के बीच में आप 6 घंटों के अंतराल में उस सूती कपड़े को एक बार फिर पानी से भीगा सकते हैं, जिससे कि उस कपड़े में नमी बनी रहेगी। और इसके बाद 12 घंटे के बाद आप देखेंगे कि मूंग चने की दाल अंकुरित हो जाएगी। इसके बाद आप चाहें तो इसे कच्चा खा सकते हैं या इसमें थोड़ा सा नींबू, थोड़े से टमाटर, थोड़े से खीरे इत्यादि डालकर आप इसका सलाद भी बना सकते हैं और फिर इसका सेवन कर सकते हैं। आगे गुरु उस युवक को चौथी चीज बताते हुए कहते हैं, भुना हुआ चना खाओ, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन होता है। भुने हुए चने का इस्तेमाल आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं और दूसरा तरीका यह है कि आप इसका आटा पीसवाकर इसका सत्तू बना सकते हैं और फिर इसका सेवन कर सकते हैं। इससे आपके शरीर को ऊर्जा मिलेगी। यदि तुम 100 ग्राम की मात्रा में चना लेते हो तो इसमें तुम्हें 18 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा और भुना हुआ चना आपके मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत लाभदायक होता है। इससे आपका मस्तिष्क बहुत अच्छी तरह से काम करने लगता है, जिससे आपको कोई भी निर्णय लेने में परेशानी नहीं आती। और इसके साथ ही यह आपके बालों के लिए भी बहुत लाभदायक है और आपकी त्वचा के लिए भी बहुत उपयोगी है। भुना हुआ चना मैंगनीज, फास्फोरस और तांबे का भी एक पूरा स्रोत है, जो हमारे हृदय स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। और इसमें मौजूद फास्फोरस विशेष रूप से हमारे शरीर के लिए बहुत बढ़िया स्रोत है और यही कारण है कि जब हम इसका लगातार नियमित रूप से सेवन करते हैं तो ये हमारे खून में जमी गंदगी और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हमारी मदद करता है। आजकल तो हर कोई केवल स्वाद के लिए खाना खाता है और अधिकांश जंतु तले हुए ही होते हैं। ऐसे में जब हम तला हुआ भोजन करते हैं तो इनमें से निकलने वाला तेल हमारे शरीर की नसों को जाकर बंद कर देते हैं, जिससे हमारे शरीर में हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन यदि आप भुने हुए चने का नियमित सेवन करते हैं तो यह आपको हृदय रोग से बचा सकता है। भुना हुआ चना खाने से शरीर की इम्यूनिटी बहुत मजबूत हो जाती है,
क्योंकि भुने हुए चने में एंटीऑक्सीडेंट के पर्याप्त गुण पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। और जो लोग अपने शरीर का वजन कम करना चाहते हैं वे लोग भी भुने हुए चने का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है जिससे हमारे शरीर का पाचन तंत्र ठीक हो जाता है और पहले से बेहतर काम करने लगता है। और साथ ही इसके सेवन से हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह भी होता है और हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, जिससे हमें बार बार भूख नहीं लगती और हम लंबे समय तक किसी भी काम को करने में सक्षम हो पाते हैं। आगे वह गुरुवर उसी वक्त को पांचवी चीज बताते हुए कहते हैं, बेटा मूंगफली का सेवन करो। मूंगफली में सभी पॉस्चर तो मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन, जिंक पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं और इसका सेवन करने से आप कई प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। मूंगफली में मोनो अनसैचुरेटेड अम्ल पाया जाता है। यह हमारे शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने में हमारी मदद करता है और साथ ही हमारे शरीर के अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में हमारी मदद भी करता है। यदि आप नियमित रूप से मूंगफली का सेवन करते हैं तो आपको हृदय रोग की समस्याएं ना के बराबर देखने को मिलेंगी और साथ ही मूंगफली सर्दी जुकाम में भी बहुत राहत दिलाता है। यह हमारे शरीर को भीतर से गर्म रखने में हमारी मदद करता है। इसके रोजाना सेवन से फेफड़ों को मजबूती मिलती है और इस मौसम में जबकि सर्दी का मौसम चल रहा है तो ऐसे में हम खांसी जुकाम से बचना चाहते हैं, तो नियमित रूप से यदि आप मूंगफली का सेवन करते हैं तो आपको सर्दी जुकाम में बहुत राहत मिलेगी। मूंगफली में भी भरपूर मात्रा में फाइबर और पोषक तत्व पाए जाते हैं जिससे हमें भूख कम लगती है और यह हमारे वजन को भी नियंत्रित रखने में हमारी मदद करता है। और यदि आप चाहें तो इसका इस्तेमाल अपने वजन को कम करने में भी कर सकते हैं। मूंगफली में हमें मैंगनीज, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट की भरपूर मात्रा मिल जाती है। इसके सेवन से हमारे शरीर का ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। अगर आपको भी डायबिटीज जैसी समस्या है तो आप मूंगफली का सेवन कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। मूंगफली खाने से आप कई प्रकार के कैंसर से भी बच सकते हैं। इसमें कॉलफिनॉल एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत अधिक होती है जो हमारे शरीर में कैंसर के खतरे को कम करने में बहुत सहायक होता है। और मूंगफली में मौजूद फैटी एसिड हमारे शरीर की त्वचा के रोगों से बचाने में हमारी मदद करते हैं। इसमें फाइबर भी पाया जाता है जो शरीर के विषैले पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालने में हमारी मदद करता है, जिससे आपकी त्वचा हमेशा जवान रहती है, आपकी त्वचा हमेशा स्वस्थ रहती है। इसके लिए आपको नियमित रूप से एक मुट्ठी मूंगफली का प्रयोग तो करना ही चाहिए। आगे वह युवक से कहते हैं, लेकिन मेरी एक बात और याद रखना कि मूंगफली का अधिक सेवन करने का प्रयास न करना। आगे वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा अगर तुमने मेरे द्वारा बताई गई इन पांचों चीजों का नियमित रूप से पालन किया, इन्हें नियमित रूप से अपने जीवन में उतारा तो तुम्हारा जीवन जल्द ही बदल जाएगा और केवल 10 से 12 दिन के अंदर ही तुम्हारा शरीर पहले से ऊर्जावान और बलवान हो जाएगा। तुम पहले से बहुत अच्छा महसूस कर पाओगे और यदि तुम नियमित रूप से इनका सेवन करते रहते हो तो भविष्य में भी तुम्हें बहुत ही कम समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए और वह युवक भी अब यह समझ चुका था कि उसे क्या करना है। उसने उन गुरु का प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट गया। तो दर्शकों, चलिए अब शरीर को बलवान बनाने के लिए और क्या क्या करना चाहिए, इस विषय पर अगली प्रसिद्ध कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक व्यक्ति रहा करता था। वह व्यक्ति हमेशा बीमार रहता था। वह हमेशा बीमारियों से ग्रसित रहता था, जिस कारण वह बहुत परेशान रहता, चिंतित रहता। उसने कई प्रकार की औषधियां भी ली, कई प्रकार के चिकित्सकों से सलाह भी ली। हर किसी ने उसे तरह तरह की दवाइयां दी। किसी ने उसकी बीमारी का इलाज कुछ बताया तो किसी ने उसे कुछ और ही तरीका बताया, लेकिन कोई भी तरीका उसकी बीमारी पर काम नहीं कर पा रहा था। वह बहुत परेशान हो चुका था, बहुत हताश हो चुका था। वह भीतर ही भीतर पूरी तरह से टूट चुका था। उसने सारी उम्मीदें खो दी थी। उसे बस यही लग रहा था कि इससे तो अच्छा होता ईश्वर मुझे अपने पास बुला लेता, कम से कम इन रोज रोज की बीमारियों से पीछा तो छूटता। इसी कारण वर्ष वह हमेशा चिंता में रहता, निराश रहता। तभी एक दिन उसके पास उसका एक मित्र आया। उसने उसे एक साधु के बारे में बताया। वह साधु लोगों का इलाज बिना किसी औषधि, बिना किसी दवाइयों के करते थे। उनके इलाज करने का तरीका बहुत अनोखा था। ना ही वह किसी को किसी प्रकार की दवाइयां देते और न ही वो किसी प्रकार का उन्हें परहेज बता देते।
लेकिन जो भी उनके पास जाता था वह पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाता। जब उस व्यक्ति के मित्र ने उन साधु के बारे में उसे बताया तो उस व्यक्ति से रहा नहीं गया, तुरंत ही उन साधु से मिलने के लिए जा पहुंचा। जब वह वहां गया तो उसने उन साधु से कहा, है गुरुवर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मैंने यह सुना है कि आप किसी की भी बीमारियां ठीक कर सकते हैं, ना ही आप उसे कोई औषधि देते हैं और ना ही उसे कोई उपाय बताते हैं, फिर भी वे लोग पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाते हैं। यह बहुत अद्भुत बात है और यह सुनकर ही मैं आपके पास आया हूं। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं, क्या आखिर बिना औषधियों के, बिना दवाओं के हमारा शरीर कैसे ठीक हो सकता है? हमारे शरीर की बीमारियां कैसे खत्म हो सकती हैं? आगे वह व्यक्ति उन साधु से कहता है गुरुवर, देखने में तो मेरा शरीर बहुत ही हट्टा कट्टा है और मैं मोटा भी हूं, और इसी मोटापे के कारण मेरे शरीर में ना जाने कितनी प्रकार की बीमारियां हैं और इसके कारण वर्ष में बहुत परेशान हूं। जब भी मैं किसी चिकित्सक के पास जाता हूं तो वो यही कहता है कि तुम बहुत मोटे हो, अपना वजन घटा लो, तुम्हारी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। जिसके लिए वो मुझे कुछ औषधियां, कुछ दवाइयां भी देते हैं, लेकिन वो दवाइयां कुछ काम नहीं करती और मेरी बीमारियां ठीक नहीं हो पाती है गुरुवर। वैसे तो मैं खुद भी नहीं जानता हूं कि मेरे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां हैं। जैसे यदि मैं कुछ दूर चलता हूं तो मेरी सांस फूलने लग जाती है। इसके अलावा जब मैं चलता हूं तो मेरे घुटनों में दर्द भी महसूस होता है, मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जिस कारण हृदय के रुकने का खतरा भी होता है। ऐसी ना जाने कई सारी बीमारियां मेरे शरीर को घेर रखी हैं और मैं इनसे छुटकारा पाना चाहता हूं। मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। मैंने आज तक जितनी भी औषधियां ली है, जितनी भी दवाइयां ली हैं, वे सारी दवाइयां, वे सारी औषधियां मेरे किसी काम की नहीं। वे सभी मेरे बीमारियों को ठीक नहीं कर पाई। इसी कारण मैं बहुत परेशान हूं, बहुत चिंतित हूं, और इसी कारण वर्ष आज मैं आपके पास आया हूं। मेरा आधा जीवन यूं ही व्यर्थ हो चुका है। कृपया करके मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं अपनी बीमारियों को खुद ही ठीक कर लूं, मुझे किसी चिकित्सक के पास ना जाना पड़े। इस पर वह साधु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम अपने शरीर की बीमारियों को खुद ठीक कर सकते हो? क्योंकि यह विश्वास ही है जो तुम्हें तुम्हारी बीमारियों से मुक्त कर सकता है। जिन्हें खुद पर विश्वास होता है वे लोग अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार यह चीजों में खुद पर विश्वास होगा तो तुम अवश्य ही अपनी बीमारी को ठीक कर पाओगे। अन्यथा यदि तुम्हें खुद पर विश्वास ही नहीं तो तुम अपने जीवन में कभी कुछ नहीं पा सकते, और तो और ना ही तुम अपने बीमारियों का इलाज कर सकते हो। यदि तुम्हें खुद पर विश्वास है तभी मैं तुम्हें वह तरीके बता सकता हूं, अन्यथा तुम यहां से जा सकते हो। यह उपाय तुम्हारे किसी काम का नहीं, क्योंकि यदि तुम्हें खुद पर विश्वास न हुआ, तुम्हें यह तरीके बता भी दो, तब भी तुम अपने आप से अपनी बीमारियों को ठीक नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरा यह तरीका तुम्हें बताना भी व्यर्थ हो जाएगा। इस पर वह युवा उन साधु से कहता है गुरुवर, मुझे खुद पर पूरा विश्वास है और इसी कारणवश मैं आज आपके पास आया हूं। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो बताइए मुझे क्या करना होगा जिससे मैं आपको यह यकीन दिला सकूं कि मुझे खुद पर पूरा यकीन है, मुझे खुद पर पूरा विश्वास है कि मैं अपने खुद की बीमारियों को ठीक कर सकता हूं। इस पर वह गुरु उस युवक से कहते हैं, देखो, हमारा शरीर हमें संकेतों के माध्यम से यह समझाने का प्रयास करता है कि हमारे शरीर में क्या तकलीफें हैं और हमें उसे कैसे ठीक करना है, लेकिन हम कभी भी अपने शरीर के उन संकेतों को समझ नहीं पाते। हम उसे हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं, जिस कारण ही हम अनेकों प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और यह मायाजाल इसी तरह से चलता चला जाता है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपने शरीर के संकेतों को समझना होगा, तभी तुम अपनी बीमारियों को समझ पाओगे और उनका इलाज भी कर पाओगे। और इसके लिए तुम्हें ध्यान करना होगा, क्योंकि ध्यान ही वह मार्ग है जिसे तुम अपने आप को समझ पाओगे, अपने शरीर के उन संकेतों को समझ पाओगे, अपने शरीर में होने वाले उन बदलाव को महसूस कर पाओगे। उसके बाद ही तुम्हें यह पता चल पाएगा कि तुम्हारे शरीर में क्या कमी है और किस कारण वर्ष तुम बीमारी से ग्रसित हो। और जब एक बार तुम अपने शरीर को समझने लगोगे, उसके द्वारा दिए गए उन संकेतों को समझने लगोगे, तो तुम खुद का इलाज शुरू कर पाओगे, अपने शरीर को उन बीमारियों से बचा सकोगे। इसलिए सबसे पहला और मुख्य बिंदु है ध्यान। ध्यान के द्वारा तुम अपने शरीर में संवेदनशीलता पैदा कर सकते हो, जिससे तुम अपने शरीर के संकेतों को समझ सको, जान सको, उन्हें पहचान सको। उदाहरण के लिए, जैसा कि तुमने कहा था, तुम यदि थोड़ी देर भी चलते हो तो तुम्हारी सांस फूलने लग जाती है।
लेकिन क्या तुमने कभी यह ध्यान दिया है कि आखिर तुम्हारी सांस क्यों फूल जाती है? तब तुमने पाया होगा कि तुम्हें तो एस्मा हो चुका है। लेकिन यदि तुमने इन संकेतों को पहले ही समझ लिया होता तो तुम अपने शरीर को एस्थमा जैसी बीमारी से बचा पाते, उसका इलाज कर पाते। इसलिए अपने शरीर और अपने दिमाग में एक संबंध स्थापित करो, जिस संबंध के जरिए तुम्हारा मस्तिष्क यह समझ सके कि आखिर तुम्हारे शरीर में क्या चल रहा है, तुम आखिर किस बीमारी से ग्रसित हो। जब तुम्हारे दिमाग को तुम्हारे शरीर में यह संकेत मिलने लग जाते हैं कि आखिर तुम्हारे शरीर में क्या बीमारी है और इसका क्या कारण है, तो उसके बाद तुम अगले कदम पर बढ़ सकते हो। और अगला कदम है आत्मचिंतन अर्थात विजुअलाइजेशन। इसके लिए तुम्हें कोई ऐसा स्थान खोजना है जहां पूरी तरह से शांति हो। तुम्हें वहां जाकर कुछ देर के लिए आराम से बैठना है और उस दौरान अपनी आंखें बंद करके अपने मन और मस्तिष्क में चित्र देखने की कोशिश करनी है कि तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो। जैसा तुम चाहते थे तुम वैसा ही पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हो। और ऐसा तुम्हें अगले 5 मिनट तक करना होगा। 5 मिनट तक तुम्हें इस एहसास को महसूस करना होगा, इसे बरकरार रखना होगा कि तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो। तुम्हारी बीमारी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तुम ठीक होने के बाद कैसा महसूस कर रहे हो? तुम्हें कितनी खुशी है? तुम उस बात से कितना खुश हो? ये सारी चीजें तुम्हें अपने मन और मस्तिष्क में देखनी होंगी। और यह चित्र पूरी तरह से साफ स्पष्ट होना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो। और इस तरीकों को अपनाने के लिए तुम किसी ऐसे संगीत का भी इस्तेमाल कर सकते हो जिसके जरिए तुम आसानी से आत्मचिंतन कर सको, जिससे तुम्हारा मन शांत हो जाए और तुम आत्मचिंतन में पूरी तरह से डूब सको। जितना साफ और जितनी स्पष्ट आप चित्र देख सकेंगे उतनी ही जल्दी आप अपनी बीमारियों को ठीक कर पाएंगे। जब भी हम किसी खेल के बारे में सोचते हैं तो हमारा मन आसानी से उसके चित्र बड़ी सरलता और साफ और स्पष्ट तौर पर बना पाता है। तब हमारा शरीर अपने आप को सबसे उत्तम स्वरूप में देखता है और ठीक उसी रूप में हमारा मस्तिष्क आकर्षित होने लगता है और हमारा मन और हमारा दिमाग दोनों उस पर काम करने लगते हैं ताकि वह हमारे शरीर को उस अवस्था तक पहुंचा सके जिसे अभी हमने साफ और स्पष्ट तौर पर देखा है, जिसे महसूस किया है। क्योंकि समझने वाली बात यह है कि आचरण करने से हमारा दिमाग उस सौरों की ओर आकर्षित होने लगता है और जब यह बात हमारे औचित्य मन तक पहुंच जाती है तो अनजाने में ही सही, लेकिन हमारा औचित्य मन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके हमारे शरीर को उन बीमारियों से ठीक करने लग जाता है। और आप अपने अवचेतन मन की इस शक्ति का इस्तेमाल करके आपके अंदर तरह तरह की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। यदि आप अपना मोटापा घटाना चाहते हैं, आप अपने आप को स्वस्थ और सुडौल बनाना चाहते हैं, या फिर आपको अपनी खूबसूरती बढ़ानी है, आप अपने अनेकों प्रकार की बीमारियों को खुद ब खुद ठीक कर सकते हैं। और वह भी बिना किसी दवा और बिना किसी चिकित्सक के। हमारे दिमाग, हमारे अवचेतन मन में ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उपलब्ध होती हैं, लेकिन हम उन शक्तियों को पहचान नहीं पाते, उन्हें जान नहीं पाते। उनका सही इस्तेमाल करना हमें नहीं पता, क्योंकि हमें उसे इस्तेमाल करने की उन प्रक्रिया के बारे में ठीक से नहीं पता कि हम किस तरह से उन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे उन्हें जागरूक कर सकते हैं। इसके लिए आपको आत्मचिंतन करना ही होगा। और जहां पर भी आप आत्मचिंतन करने बैठेंगे वहां पूरी तरह से शांति होनी चाहिए। आप चाहें तो किसी ऐसे संगीत का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप आत्मचिंतन की गहराई तक उतर सके। और आपको ऐसा अगले 21 दिनों तक करना होगा और हर रोज 15 मिनट। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अपने भीतर एक अभूतपूर्व बदलाव महसूस होगा। इससे केवल ना आप अपने बीमारी को ठीक कर सकते हैं, बल्कि आप जो चाहते हैं वो सब भी हासिल कर सकते हैं। आगे गुरु वो उस व्यक्ति को तीसरी आदत बताते हुए कहते हैं, खुद से प्यार करना सीखो। तुम एक पल के लिए ये सोचो, जो व्यक्ति खुद से प्यार नहीं करता वह भला अपनी बीमारियों को क्यों ठीक करना चाहेगा, तो खुद को ही कोसेगी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यार ये बीमारी होने से तो अच्छा था कि ईश्वर मुझे उठा लेता, इतनी तकलीफ मुझसे नहीं सही जाती। ऐसे लोग खुद को कोसते हैं, खुद को और भी पीड़ा देते हैं। और ऐसे में हम जाने अनजाने अपने मस्तिष्क को, अपने मन को यह संदेश भेज रहे होते हैं कि हम खुद से प्यार नहीं करते, हम खुद से नफरत करते हैं। और जब हम एक बार खुद से नफरत करने लगते हैं तो भला ऐसा शरीर किसे चाहिए जिस कारण हम जाने अनजाने उन तकलीफों को, उन बीमारियों को और भी ज्यादा बढ़ावा देते हैं। और देखते ही देखते हम अपनी उस नफरत के कारण अपने आप से हार जाते हैं, हम अपनी हिम्मत खो बैठते हैं। जरा आप एक पल के लिए यह सोचकर देखिए, जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा ना हो वह भला अपने जीवन में क्यों जीना चाहेगा।
वह अपनी तकलीफों, अपनी बीमारियों से क्यों मुक्त होना चाहेगा? क्या आपने कभी यह देखा है कि जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है, खुद से प्यार करता है, वो लोग किसी भी परिस्थिति में खुलकर जीते हैं और वो बड़ी से बड़ी बीमारियों का सामना भी हंसकर करते हैं और वो आखिर में जीत ही जाते हैं। और जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करते हैं वही लोग आत्मचिंतन की गहराई तक उतर भी पाते हैं, क्योंकि उन्हें खुद पर विश्वास है। वह जानते हैं कि जो बीमारी उन्हें आज घेर कर रखी है वह बीमारी ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली, वह आज नहीं तो कल उससे ठीक हो ही जाएंगी। यदि आप भी खुद पर विश्वास करते हैं और आत्मचिंतक की गहराई तक उतरना चाहते हैं तो पहले आपको खुद से प्यार करना सीखना ही होगा। उसके बाद आपका मस्तिष्क अपने आप ही ऐसे उपाय पैदा करने लगेगा जिससे आप अपनी बीमारियों को खुद ब खुद ठीक करने लग जाएंगे। और आप यह माने या न माने, लेकिन हमारा मस्तिष्क बहुत शक्तिशाली है। वह उन रसायनों को पैदा करने की क्षमता जानता है, लेकिन हम जाने अनजाने उससे उस चीज का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। और यही कारण है कि हम खुद अपने आप को छोटी से छोटी बीमारियों से भी ठीक नहीं कर पाते। और यह सब प्रयोग करते वक्त खुद पर विश्वास रखें, अपने आप से प्यार रखें और साथ ही अपने दिनचर्या पर भी ध्यान दें। आप क्या खाते हैं, किस समय खाते हैं, काव्य व्यायाम करते हैं, किन लोगों के साथ बैठते हैं और हम क्या क्या बातें करते हैं, ये सारे दिनचर्या पर आपको ध्यान देना होगा। समय पर खाना और समय पर व्यायाम करना आपको तरह तरह की बीमारियों से दूर रखता है। और वास्तविकता देखी जाए तो हम में से अधिकांश लोगों का दिमाग तभी बढ़ते हैं जब हम अपने दिनचर्या में बदलाव लाते हैं, जब हम समय पर खाना नहीं खाते, समय पर व्यायाम नहीं करते, समय पर हम अपने कामों को अंजाम नहीं देते, जिससे हमारे मन और मस्तिष्क में तनाव पैदा होने लगता है। हमारे भीतर एक भय उत्पन्न होने लगता है जिससे हम अनेकों